हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज की वीडियो में बात की जाएगी ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक की जो हर बार सीटेट के एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। ये जिन प्याजे साहब का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। और एक बात, जिस तरह से मैं आज की वीडियो में इस टॉपिक को कराने वाली हूँ, अगर आपने इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लिया तो ये टॉपिक आपको दोबारा समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़िंदगी भर के लिए टॉपिक आपको याद हो जाएगा और पेपर में आप अपने बहुत सारे क्वेश्चन सही कर पाओगे। मैंने वही टॉपिक लिया है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो आप प्लीज़ सभी टॉपिक को ध्यान से सुनिएगा बिना वीडियो स्किप किए हुए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जीन पियाजे साहब का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे साहब ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, यानी जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है वो जीन पियाजे साहब ने ही दिया था। जीन पियाजे साहब स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। इस विकास का प्रतिपादन इन्होंने किया था, यानी जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है इसका प्रतिपादन जीन पियाजे साहब ने किया था। इन्होंने अपने बच्चों और आस पड़ोस के बच्चों पर ज्ञानात्मक मानसिक विकास का अध्ययन किया, यानी इन्होंने सबसे पहले संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन अपने बच्चों पर और आस पड़ोस के बच्चों पर किया था। पियाजे का मानना है कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता बायोलॉजिकल मैच्योरेशन आती है, वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। यानी पियाजे साहब का ये मानना था कि जैसे जैसे बच्चों में बायोलॉजिकल मैच्योरेशन आती है, वैसे वैसे उनके माइंड में उस वस्तु के प्रति एक अवधारणा बन जाती है। वह उस वस्तु के प्रति वैसी अवधारणा, वैसी कॉन्सेप्ट अपने माइंड में बना लेते हैं कि यह वस्तु वैसी है और वो वस्तु वैसी है। पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। पियाजे साहब मानते थे कि बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता हैं। कैसे ज्ञान के निर्माता है? सक्रिय ज्ञान के निर्माता है। और बच्चे क्या हैं? वो एक नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चों की थिंकिंग एडल्ट से प्रकार में अलग होती है, न कि क्वालिटी में। उनका ये मानना था कि बच्चे की जो चिंतन स्तर, थिंकिंग जो लेवल है वो क्या बड़ों से, एडल्ट से क्या है, अलग होती है, लेकिन मात्रा में नहीं होती है। प्रकार में केवल डिफरेंट होती है, प्रकार में केवल अलग होता है, ना कि क्वांटिटी में। मात्रा में सेम होते हैं, बस टाइप में डिफरेंट होता है बड़ों से। ओके, अब बात करते हैं पियाजे साहब की कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। पहला है अनुकूलन, एडॉप्टेशन। वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है, यानी वातावरण के अकॉर्डिंग अपने आप में चेंजेस करना ताकि हम उस वातावरण के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर सकें, तो अनुकूलन, एडॉप्टेशन कहलाएगा। इसकी दो प्रोसेस होती है, दो प्रक्रिया होती है। पहला है आत्मसातकरण, एसिमिलेशन। पूरे ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है। एग्जाम्पल में, जैसे एक बच्चे ने 4 पैरों वाला, एक पूँछ वाला ब्लैक कलर का डॉगी कुत्ता देखा और भौं भौं कर रहा है, ठीक है, तो वो समझ गया कि एक डॉगी है। फिर थोड़े दूर चलने के बाद उसने एक वाइट कलर की 4 पैरों वाली, एक पूँछ वाली और भौं भौं करने वाला डॉगी देखा, तो उससे लगा कि ये भी क्या है, एक डॉगी है, क्योंकि इसके भी 4 पैर हैं और एक पूँछ है और ये भी भौं भौं कर रहा है। तो उसने क्या किया, पूरे ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ दिया। उसे इस चीज़ की नॉलेज हो गई कि जो डॉगी है क्या, वो ब्लैक कलर का भी होता है और वाइट कलर का भी होता है। यानी पूरे ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना क्या कहलाता है, आत्मसातकरण कहलाता है। दूसरा है समायोजन, एकोमोडेशन। पूरे ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। यानी पहले के ज्ञान में चेंजेस करके, उसमें परिवर्तन करके वातावरण के अकॉर्डिंग तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। एग्जाम्पल में, जैसे बच्चे ने 4 पैरों वाली, एक पूँछ वाली, वाइट कलर की मियाँ मियाँ करने वाली बिल्ली देखी, तो उसने क्या किया, अपने पहले के ज्ञान में चेंजेस किया, परिवर्तन किया और ये तालमेल बिठाया कि हर 4 पैरों वाली, एक पूँछ वाली जानवर क्या होते हैं, डॉगी नहीं होते, वो बिल्ली भी होते हैं, शेर भी हो सकते हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि डॉगी ही हो। तो उसने क्या किया, अपने पहले के ज्ञान में चेंजेस करके तालमेल बिठाया। नेक्स्ट है साम्यधारण संतुलन। इसके द्वारा बच्चा आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम करता है।
यानी इक्विलिब्रेशन के द्वारा बच्चा क्या करता है, एडॉप्टेशन और एकोमोडेशन के बीच संतुलन स्थापित करने की कोशिश करता है। अब बात करते हैं पियाजे साहब की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के बारे में। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई है। पहला है संवेदी पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। ये कब से कब तक होता है, 0 से 2 वर्ष, यानी जन्म से लेकर 2 वर्ष तक ये अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। यानी सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा किसके माध्यम से सीखता है, अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है, जैसे आँख, कान, नाक, स्किन, जीभ, इन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से बच्चा सीखता है। किस स्टेज में, सेंसरी मोटर स्टेज में। ओके, इसमें वस्तु अस्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आ जाता है। यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे वह छिपी हुई वस्तु को भी ढूंढ लेता है। यानी सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चे में क्या आ जाता है, वस्तु अस्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आ जाता है, और बच्चा के दिमाग में क्या वस्तुओं की छाप बन जाती है और वह छिपी हुई वस्तु को भी ढूंढ निकालता है। एग्जाम्पल में आप बच्चे को चाबी दे दो या मोबाइल दे दो और फिर उसके बाद आप उसे छिपा दो, तो बच्चा क्या, उसके दिमाग में उस चीज़ की छाप बन गई है और वह उस वस्तु को खोज निकालेगा, ढूंढ लेगा कि वह वस्तु कहाँ है। ठीक है फ्रेंड्स, कई बार सीटेट के क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि किस स्टेज में बच्चा ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है, ठीक है, या फिर किस स्टेज में बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस या वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, सेंसरी मोटर स्टेज में, यानी संवेदी पेशी अवस्था में बच्चा ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है और इस स्टेज में बच्चे में वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है। और ये कब से कब तक होता है, 0 से 2 वर्ष तक का होता है। नेक्स्ट टर्म हमारा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। कई बार क्वेश्चन में पूछ लेता है कि प्री ऑपरेशनल स्टेज कब से कब तक माना जाता है। तो आप इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा कि 2 से 7 वर्ष तक का स्टेज क्या होता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज माना जाता है। ये क्रिया करने से पहले की अवस्था है, इसमें बच्चा सामने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। ठीक है, पूरे संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है कि बच्चा किसी वस्तु को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन उसके प्रति कोई क्रिया नहीं कर सकता है। इसमें इम्पॉर्टेंट टर्म है पहला, जीववाद, जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता। इस स्टेज में क्या होता है, बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तु के बीच डिफरेंट नहीं कर पाता है, उसको लगता है कि सभी चीज़ों में क्या है, जान है। एग्जाम्पल, जैसे बच्चा ज़मीन पे चल रहा है और गिर गया, उसको चोट लग गई तो क्या रोना स्टार्ट कर देगा, उससे लगेगा कि उसे ज़मीन ने मारा। फिर उसकी मम्मी आई, पूछेंगी किसने मारा आपको, ज़मीन ने मारा, वो ज़मीन को मारना स्टार्ट कर देंगी। तो क्या कर, बच्चा रोना बंद कर देता है, कभी कभी खुद भी ज़मीन को मारने लगेगा, उसे लगेगा कि उसे ज़मीन ने मारा है। या फिर अगर वो चल रहा है तो उसे किसी टेबल या चेयर से चोट लग गई तो उसको लगेगा कि उसे टेबल या चेयर ने मारा। तो क्या, तो उसमें जीववाद की भावना होती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कि किस स्टेज में बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में डिफरेंट नहीं कर पाता है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, प्री ऑपरेशनल स्टेज में। नेक्स्ट पॉइंट है अहं केंद्रित, ईगोसेंट्रिज्म, जब बच्चा ये सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है, सोच रहा है, वह सब ठीक है। यानी इस स्टेज में बच्चा क्या होता है, अहं केंद्रित होता है, वो सोचता है कि जो कर रहा है वो सब ठीक है। एग्जाम्पल में, जैसे उसे आइसक्रीम खाना है और वो उस आइसक्रीम को मांगेगा और जो उसके साथ है उससे भी वही आइसक्रीम खाने के लिए सजेस्ट करेगा, उससे लगेगा कि ये सबसे बेस्ट आइसक्रीम है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देता है फ्रेंड्स कि किस स्टेज में बच्चा अहं केंद्रित होता है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। नेक्स्ट टर्म हमारा है अपलटावी, इसमें बच्चा वस्तुओं, संख्याओं, समस्या आदि को उलटना पलटना नहीं सीखता। किस एज में, प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा वस्तुओं, संख्याओं, समस्या आदि को उलटना पलटना नहीं जानता। एग्जाम्पल में आप ले लीजिए, आप बच्चे को बता रहे हो कि 4 + 6 कितना होता है, 10 होता है। बच्चा जान गया 4 + 6 10 होता है। फिर आप उस संख्या को उलट के पूछ रहे हो कि 6 + 4 कितना होगा। बच्चा नहीं बता पाएगा, क्यों, क्योंकि उसे वस्तुओं, संख्याओं में उलटना पलटना नहीं आता अभी।
ओके। नेक्स्ट टर्म हमारा है मुद्रा, संप्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई आदि के कॉन्सेप्ट की कमी इसी अवस्था में पाई जाती है। किस अवस्था में? पूरी संक्रियात्मक अवस्था में। एग्जाम्पल में आप बच्चे को ढेर सारा सिक्का दे दो और उसे 1000 की नोट दे दो, तो बच्चे को क्या लगेगा कि सिक्का ज़्यादा है नोट कम है, और उसको डिफरेंट अभी नहीं पता। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप बच्चे से पूछो कि उसके स्कूल से उसके घर की दूरी कितनी है, या फिर उसके घर से उसके स्कूल की दूरी कितनी है, तो बच्चा नहीं बता पाएगा, क्योंकि अभी उसमें ये नॉलेज की कमी है। संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये 7 से 11 साल तक का होता है। मूर्त मतलब जो चीज़ें आप देख सकते हो, छू सकते हो और पकड़ सकते हो, उसे आप मूर्त कहते हैं। ठीक है। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर ही कुछ कर सकता है या उन पर चिंतन करना शुरू कर देता है। यानी इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर उस पर काम करना शुरू करते हैं। जैसे आप मोबाइल है तो आप क्या, ये मूर्त है, आप इसे अपने हाथ में लेकर वीडियो देख सकते हो, अदर अपनी काम की चीज़ें देख सकते हो। इसमें क्या करें, आप उसमें काम करना शुरू कर दे रहे हो। और इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, चिंतन करना शुरू कर देता है। क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है कि किस स्टेज में बच्चा चिंतन करना शुरू करता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, पूरी संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या करता है, चिंतन करना शुरू कर देता, लेकिन उसके चिंतन में परिपक्वता नहीं आता। इस अवस्था में अपलटावी, जीवाद, मुद्रा, भार आदि कॉन्सेप्ट का गुण आ जाता है। यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे में अपलटावी, जीवाद, मुद्रा, भार आदि कॉन्सेप्ट का गुण आ जाता है। आगमनात्मक तर्कना, इंडक्टिव रीजनिंग, ये भी इसी अवस्था में आता है। यानी जब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है, यानी इस अवस्था में बच्चे में क्या होती है, आगमनात्मक तर्कना का भी विकास हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल में आप ले लीजिए, बच्चे से पूछ रहे हो कि पेड़ जरूरी है या नहीं, तो बच्चा आंसर देगा है, तो आप कहोगे क्यों, तो क्या कहेगा, वो कहेगा कि इसलिए क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन देता है। तो आपने क्या किया, आपने पेड़ का एग्जाम्पल बच्चे को दिया और फिर आपने उससे पूछा, तो बच्चे ने उसका आंसर दे दिया। तो फ्रेंड्स, ये थे संज्ञानात्मक विकास से संबंधित 3 अवस्थाएं। एक अवस्था रह गया है जिसे मैं पार्ट 2 में कराऊंगी, और संज्ञानात्मक विकास से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं उसे भी करवाऊंगी पार्ट 2 में। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं पार्ट 2 में। ये पार्ट 1 था।